साथियों, अगर बाबा साहब सिर्फ अपने लिए जी रहे होते तो आज हम कहाँ होते। वहीं होते, मंदिरों के बाहर खड़े होते, स्कूल के दरवाजे हमारे लिए बंद होते, संविधान संविधान हमारे हक का गवाह कभी न बनता। बाबा साहब ने आराम नहीं, हमारा सम्मान चुना और अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस पूरी व्यवस्था को बदल दूंगा जो तुम्हें इंसान समझने से कतराती है। भीमसूत्र के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बाबा साहब ना होते तो आज हमारा समाज कहाँ पर होता और हम क्या कर रहे होते, या उनके योगदान के बगैर हमारा जीवन कैसा होता। दोस्तों, मेरा अपने सभी भाइयों से निवेदन है, यदि वो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर बाबा साहब के प्रत्येक विचार की बात की जाती है, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर समाज को मार्गदर्शन देने की बात की जाती है। और हमारे महापुरुष जिनके विषय में हमें बताया नहीं जाता और इतिहास के पन्नों में वो कहानियाँ दबा दी जाती है जो हमारे समाज को एक बेहतर दिशा में लेकर जा सकती है, वो सब चीज़ें हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताई जाती है। तो आज ही सब्सक्राइब कर ले, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए शुरुआत करते हैं। सोचिए, अगर बाबा साहब कहते मुझे क्या लेना है दूसरों से, मैंने पढ़ाई कर ली है, मेरी ज़िंदगी तो बन गई है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पर पैसा कमा सकता हूँ। वो इतने बड़े वकील थे, वो चाहते तो करोड़ों कमा सकते थे अदालतों में केस लड़कर। वो चाहते तो इंग्लैंड और अमेरिका में रहकर आराम से ज़िंदगी गुजार लेते। वो क्या आज तुम्हें बराबरी का हक मिल पाता? यदि वो इस प्रकार से अपना जीवन गुजार देते, या फिर अमेरिका इंग्लैंड में रह कर के जीवन गुजारते, क्योंकि वहाँ का जीवन आरामदायक था और इनके पास इतनी डिग्रियाँ थी कि आराम से अपना जीवन जीते, एक अच्छी पोस्ट पर होते, एक बड़ी पोस्ट पर होते, अपना नाम कमाते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा, क्योंकि इन्हें पता था कि यदि मैंने ऐसा किया, या फिर मैं इतना ज़्यादा पढ़ने लिखने के बाद भी यदि मैंने समाज का साथ छोड़ दिया और केवल अपने विषय में सोचा, केवल अपने परिवार के विषय में सोचा, तो समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए इन्होंने जो अमेरिका है, लंदन है, इस तरीके के जो ऑफ़र है उनको ठुकरा दिया और केवल समाज का जो उद्धार है वो करने की सोची और अपने समाज के विषय में सोचा। वो चाहते तो वकील बनकर करोड़ों कमा सकते थे, पर उन्होंने हर उस जगह पैर रखा जहाँ पर इंसानियत रो रही थी। बाबा साहब चाहते तो वो बड़े वकील थे, वो करोड़ों रुपए केस लड़कर कमा सकते थे उस समय के, यानी उस समय में वो बड़ा पैसा कमा सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हर उस जगह पर पैर रखा जहाँ पर इंसानियत रो रही थी, जहाँ पर लोग अपने हकों के लिए लड़ रहे थे, जहाँ पर लोग उनको इंसान समझे जाने में सदियाँ लग रही थी। वो ये कह नहीं पा रहे थे कि हम इंसान हैं, या उनको कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही थी, उल्टा उनका शोषण किया जाता था। तो बाबा साहब ने वो सब चीज़ें ठुकराई और अपने समाज के लिए योगदान देना सर्वप्रथम समझा। उनके पास डिग्रियाँ थी और उन्होंने अपने सम्मान को अपने लोगों की सेवा से बड़ा माना, यानी उन्होंने अपने सम्मान को उस सेवा से बड़ा माना जो लोगों की उन्हें करनी थी। जब उन्हें संसद में बिठाया गया, उन्होंने वहाँ से चीख चीख कर कहा, मैं यहाँ अकेले नहीं आया हूँ, मेरे पीछे वो करोड़ों हैं जिन्हें आज तक कुचला गया है। जब वो संसद भवन में गए, जब मौका मिलता है हर किसी को अपनी बात रखने का, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अकेला आया हूँ, या मेरा नाम ये है, या मेरे पास इतनी डिग्रियाँ हैं। उन्होंने कहा कि मैं अकेला नहीं आया, मेरे पीछे करोड़ों वो लोग हैं जिनको आपने हमेशा से ही कुचलते हुए आए हैं, जिनको इंसान भी नहीं समझा जाता, जिनको पढ़ने का हक नहीं दिया जाता। उन सब के विषय में बात की। जब वो संसद भवन में पहुँचे, तब भी उन्होंने उन लोगों के विषय में बात की जिनको पानी तक पीने का हक नहीं था, जिनके कदम मंदिर में अपवित्र माने जाते थे, जिनको स्कूल में जाने से पहले झाड़ू पकड़ा दी जाती थी। तो ऐसे लोगों के विषय में बाबा साहब ने बात की और कहा कि मैं यहाँ पर अकेला नहीं आया, मेरे पीछे करोड़ों वो लोग हैं जिन्हें आप हमेशा ही कुचलते आए हैं। बाबा साहब अगर सेल्फिश होते, या केवल अपने बारे में सोचते, या फिर स्वार्थी होते, तो शायद उन्हें नोबेल मिल जाता, पर उन्होंने वो चुना जो औरों के लिए था, खुद के लिए नहीं। यानी उन्होंने हमेशा से ही समाज को बढ़ाने के लिए, समाज में क्रांति लाने के लिए, लोगों को उनका हक दिलाने के लिए उनकी लड़ाई लड़ी। उनकी लड़ाई ऐसा नहीं था कि वो कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे, अदालतों में लड़ाई लड़ रहे थे। वो लड़ाई हर उस गली में थी, हर उस स्कूल में थी, हर उस चौराहे पर थी जहाँ पर लोगों को जाति के नाम पर पहचाना जाता था। जब भी बाबा साहब ऐसा कुछ देखते तो उसके विरोध में बोलने का प्रयास करते और ये सोचते कि लड़ाई तलवार से ना हो, वैचारिक स्तर पर हो, लोगों को ये बताया जाए कि दूसरा व्यक्ति भी इंसान है। तो इससे संबंधित जो प्रावधान है वो उन्होंने किए। उन्होंने जहर पिया ताकि आने वाली पीढ़ियाँ अमृत पी सके।
उन्होंने उस प्रकार की घटनाएं झेली जब उन्हें स्कूल में बैठने नहीं दिया गया, या उन्हें बाहर बिठाया गया, ज़मीन पर बिठाया गया, बेंचों पर बैठने नहीं दिया, पानी उस बर्तन में पीने नहीं दिया गया जहाँ पर सारे बच्चे पीते, एक बच्चे के साथ भी ये भेदभाव किया गया। तो उन्होंने शुरुआत से ही और अंत तक इस भेदभाव को झेला और फिर ये प्रण लिया कि मैं अपने समाज को बदलने के लिए या फिर इन लोगों की व्यवस्था को बदलने के लिए, इनके विचारों को बदलने के लिए हर समय प्रयास करूँगा। उन्होंने कहा था, मेरा जीवन अगर कुछ भी है तो वो समाज के लिए है। मैं जलता रहूँ कोई बात नहीं, बस तुम उजाले में पहुँच जाओ। बाबा साहब का ये विचार है कि मैं जलता रहूँ कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने समाज को उजाले में पहुंचा दूंगा, एक ऐसे स्थान पर ला कर के खड़ा करूंगा जहां पर उन्हें उनके हक मिल सके। और इसी के आधार पर संविधान हमारे हक की बात करता है। उन्होंने हर एक अनुच्छेद में, हर एक धारा में, हर एक सेक्शन में अपने खून पसीने से जो वो विचार है वो लिखे, ताकि उन लोगों के हकों की बात की जा सके जिनको सदियों से इंसान नहीं समझा गया। उनके हर फैसले में एक दर्द था, वो दर्द जो उन्होंने अपने लिए नहीं, अपने समाज के हर उस बच्चे के लिए महसूस किया था जो बिना गलती के सज़ा काट रहा था। बाबा साहब यदि कोई भी फैसला लेते, कोई भी निर्णय लेते, किसी भी निर्णय पर पहुंचते, कोई अपनी बात कहते, तो हर उस बच्चे के बारे में सोच करके, उस बच्चे के बारे में जान करके, जिसका कोई दोष नहीं है, जिसने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन उसकी सज़ा उसे मिल रही है। यानी केवल किसी जाति में पैदा हो जाने से, चाहे आप कितने ही आप काबिल हो, आपके पास कितनी ही डिग्रियाँ हो, लेकिन तब भी आपको अछूत माना जाए, तो हर उस व्यक्ति के बारे में सोच करके वो फैसला लेते, हर उस व्यक्ति के बारे में सोच करके निर्णय लेते। उनका प्रत्येक निर्णय समाज के लिए था। आज अगर तुम्हारे बच्चे स्कूल में पढ़ पा रहे हैं, आप मंदिर में जा पा रहे हैं, तो ये उस आदमी की वजह से है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे कल के लिए कुर्बान कर दी। लेकिन ऐसे लोगों से मुझे अच्छा नहीं लगता जो केवल जयंती इस प्रकार से मनाते हैं, या तो डीजे बजा दिया, तेज़ आवाज़ में शोर कर दिया और असली विचारों को दबा दिया। तो इस प्रकार से जयंती नहीं मनाई जाती। केवल माला चढ़ा देने से आप सम्मान नहीं कर रहे हैं। जब तक आप उनके विचारों को नहीं समझेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। या कोई आपसे पूछे कि अम्बेडकर साहब कौन थे, तो आप उन्हें क्या बताएंगे जब आपको खुद नहीं पता है, आप उनके विचारों को जानते ही नहीं हैं, आप एक भी बात नहीं बता सकते। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने समाज के महापुरुषों के बारे में जानें, विशेष रूप से बाबा साहब के विचारों को समझें। अगर बाबा साहब सिर्फ अपने लिए जीते तो आज भी हम उस समाज में जी रहे होते जहाँ इंसान का मूल्य उसका नाम नहीं, उसकी जात बताता है। यानी आप कितने काबिल हैं, आप क्या क्या समाज के लिए कर सकते हैं, क्या योगदान किसी कंपनी को दे सकते हैं, ये आपकी जात बताती। यदि आप उस समाज में जी रहे होते, यदि उस समाज में रह कर के बाबा साहब ने ऐसी व्यवस्था ना की होती कि आपको भी हक मिले बराबरी से अपनी बात रखने का, अभिव्यक्ति करने का, समानता का, स्वतंत्रता का, यदि ये हक आपको ना मिलते, तो ऐसे में आप उस समाज में जी रहे होते जहाँ पर आपकी पहचान आपकी जात से होती, आपके काम से नहीं, आपके नाम से आपकी पहचान होती। उस बच्चे को इसलिए स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि उसका नाम अम्बेडकर था, इसलिए उसको पानी नहीं पीने दिया गया क्योंकि वो एक नीची जाति से थे। तो ऐसा आपके साथ भी होता यदि बाबा साहब समाज में अपना इस प्रकार का योगदान ना देते। इसलिए मत भूलो, तुम्हारा सिर ऊंचा है क्योंकि एक आदमी ने सर झुकाकर तुम्हारा रास्ता साफ किया। वो इन सभी जो शोषण था, जो व्यवस्था थी, जो उस समय का दौर था, उन सभी चीज़ों को झेला। और ऐसा नहीं कि वो उन्होंने बड़े होकर के नहीं झेला, वो शुरुआत से, जब से उन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया उसके बाद से अंत तक वो इस चीज़ को झेलते रहे। यहाँ तक कि नौकरी करने के बाद भी जब वो एसडीएम बने तब भी उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया। वो उप जिला अधिकारी बने लेकिन तब भी उनके साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया गया। जो इतना बड़ा उच्च अधिकारी है, ज़िले के जो दूसरे तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा उच्च अधिकारी होता है, जब उसके साथ भी इस प्रकार का व्यवहार किया जाए, जनता उसको मारने के लिए इकट्ठी हो जाए कि वो किसी नीच जाति का है और इसको कमरा यहाँ पर क्यों दिया गया, तो ऐसा उनके साथ हुआ उस समय जब वो एक बड़ी पोस्ट पर थे। तब उन्होंने नौकरी से इस्तीफ़ा दिया और ये सोचा कि मैं नौकरी करके कोई बदलाव नहीं ला सकता, इतनी मैंने पढ़ाई की है तो इसका मैं कुछ अलग प्रयोग करूँगा और अपने समाज को ये दिशा दूँगा, अपने समाज के हकों की बात करूँगा, ताकि कोई भी व्यक्ति केवल इसलिए उसको भीड़ इकट्ठा करने के लिए ना हो जाए कि वो नीच जाति का है। यानी ये सब शोषण उन्होंने झेला, वो इस प्रकार से सर झुका करके रहे, लेकिन वो इस सभी चीज़ों को झेलते रहे और इनको एक किताब में, या उसको किताब नहीं कहेंगे, क्रांति में, संविधान के रूप में बदल दिया और ख़त्म कर दिया उस व्यवस्था को जो उन्हें इंसान नहीं समझती थी।
वे एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने बदला नहीं लिया, लेकिन बदल दिया उस पूरी व्यवस्था को, सदियों की परंपराओं को, पीढ़ियों से चली आ रही उस परंपराओं को जो अछूतों को इंसान नहीं समझते थे, और उन्हें इंसान समझे जाने का हक दिया। आपके अधिकारों की बात की, पढ़ने का हक दिया, मंदिर में जाने का हक दिया, अपनी जो धार्मिक उपासना है उसको करने का हक दिया। ये सब हक जो आपको मिले हैं कि आप अपनी अभिव्यक्ति कर सके, अपनी बातें बता सके, अपनी मर्जी का काम कर सके, जो आप करना चाहे व्यापार कर सके, नौकरी का फॉर्म भर सके, तो ये सब चीज़ें आपको इसलिए दी गई है क्योंकि बाबा साहब ने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया आपको ये सब दिलाने के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि यदि बाबा साहब ना होते तो आपके साथ क्या हो रहा होता। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये एक बड़ा मंच बनने वाला है जहाँ पर आप जैसे भाइयों का सहयोग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक, परिचित व्यक्तियों तक, जो भी आपके ग्रुप हो उन तक इस वीडियो को पहुँचाइए, ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण जो जानकारी है उसको समझ सके और बाबा साहब के असली विचारों से जुड़ सके। उन्हें पता चले कि हमारे महापुरुषों ने किस प्रकार के विचार कहे हैं हमारे समाज के उत्थान के लिए। केवल नारा लगा देना पर्याप्त नहीं होता, केवल माला चढ़ा देना पर्याप्त नहीं होता, केवल डीजे पर नाचना, नशा करके नाचना पर्याप्त नहीं होता। उनके विचारों को समझना पड़ता है यदि आप समाज को कुछ देना चाहते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। इससे संबंधित यदि आपको कोई भी सवाल हो, अभी नए नए चैनल की शुरुआत की है, आगे आगे और भी बेहतर वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेंगी, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय भीम, जय भारत।